खबर महाराष्ट्र के जालना से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कैसे अधिकारियों ने एक बुजुर्ग की जान को खतरे में डाल दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के जालना में इस घर में दहशत है, बदहवासी है, पूरा परिवार हैरान परेशान है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने इस पूरे परिवार को परेशानी में डाल दिया है। लापरवाही की कहानी ये है कि 72 साल के बुजुर्ग दत्तात्रेय वाघमारे की वैक्सीन की दूसरी डोज का नंबर आया। वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने गए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बिना कागज देखे वैक्सीन की दूसरी डोज में अलग कंपनी की दवा दे दी। इथं परतूला गेलो तर 2-3 रोज नाही भेटली, बंदे लस उडाली। मग आमचे गुरु होते ते गेले शिष्टीला, मग शिष्टीला गेले ते म्हणले दत्ता मामा इथं चालू आहे। मग इथं जायला वाहन नाही काय नाही, म्हणलं गरीब परिस्थिती आहे। मग त्यांनी ती मोटरसायकल लिहिली त्याची। दत्तात्रेय वाघमारे को पहली बार 5 मार्च को कोवैक्सीन का टीका दिया गया था। जब 28 अप्रैल को दूसरी डोज लेने गए तो कोविशील्ड की वैक्सीन दे दी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब बुजुर्ग के शरीर में रैशेज आने शुरू हो गए, हल्का बुखार आया, एंजाइटी की भी शिकायत हुई। इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए तो स्वास्थ्य विभाग की कलई खुल गई। दोनों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पूरा सच सामने आ गया। त्यामुळे मग वडील मला चिंतेत लागलं की पप्पाला काही म्हणजे प्रॉब्लेम येईल का। त्यामुळे मी मग मित्राशी चर्चा केली माझ्या, तर त्यांनी जावेद सरांशी कॉन्टॅक्ट केला, तर ते म्हणले काही तसंही नाही, परंतु वडिलांना एकदा हॉस्पिटलमध्ये दाखवून घ्या। तर मी दाखवून घेतलं, चेकअप वगैरे केलं त्यांचं। तर आता सध्या त्यांना पण घबराट होतोय आणि एक दिवशी गुदी पण आल्या होत्या अंगाला। सवाल है कि अलग अलग कंपनी की वैक्सीन का डोज लगाने पर क्या होता है, कितना असर होता है। दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा हो चुका है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और द लेसेंट मेडिकल जर्नल के मुताबिक इंग्लैंड में कुछ लोगों को 2 अलग अलग वैक्सीन दी गई थी। दोनों डोज के बाद हल्का बुखार आया, कमजोर और थकान महसूस हुई। टीका लगने के कुछ सप्ताह बाद साइड इफेक्ट देखे गए। कुछ रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि 2 अलग अलग वैक्सीन देने पर 10% लोगों में असर दिखा, जबकि 90% लोगों में इसका खास असर नहीं दिखा। 10% वॉलंटियर्स को थकान और बुखार की शिकायत हुई। यह रिसर्च 50 साल से ऊपर के लोगों पर किया गया था। हालांकि युवाओं पर मिक्स वैक्सीनेशन के ज्यादा असर का दावा किया गया है। भले ही दुनिया के दूसरे देशों में अलग अलग वैक्सीन का खास साइड इफेक्ट नहीं देखा गया हो, लेकिन भारत में एक इंसान को एक ही कंपनी की वैक्सीन की दोनों डोजेस देने की गाइडलाइंस हैं। ऐसे में जालना में बुजुर्ग के साथ जो हुआ वो न घोर लापरवाही है, बल्कि इंसानों की जान के साथ खिलवाड़ भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब सवाल है कि दोनों डोज में अगर अलग अलग वैक्सीन ले ली तो वो कितनी खतरनाक है, क्योंकि अभी तक जो हमें बताया गया वो यही कि एक ही वैक्सीन की दोनों डोज लेनी है। डॉक्टर राहुल अभी तो बहुत घबरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पापा को पहले डोज किसी और वैक्सीन की दे दी, दूसरी किसी और को दे दी, और हो सकता है कि गलती से भूलवश किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये इसको कैसे देखें, कितना खतरनाक है? देखिए, बिल्कुल आप फिर इसको अपने को थोड़ा सा साइंटिफिक लाइट में देखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल मैं स्पुतनिक वी से स्टार्ट करता हूं। स्पुतनिक वी 2 डिफरेंट वेक्टर्स को यूज करता है, पहले दिन और 21वें दिन पे। और अगर वो 2 डिफरेंट वेक्टर्स को यूज कर सकता है, जिसको हम हेट्रोलॉगस वैक्सीन कहते हैं, तो क्या ये रिसर्च का विषय नहीं है जो ऑक्सफोर्ड ने 4 फरवरी को जिसकी ट्रायल स्टार्ट ऑलरेडी की हुई है, कि मैं पहले एक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दूं और उसके बाद फाइजर की वैक्सीन दूं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आज हमें सिखाया गया। इसके इम्प्लीकेशन देखिए, विदेशों में जो रिसर्च होती है वो ह्यूमन को बचाने के लिए और लाइफ को इजी बनाने के लिए होती है, और तीसरा उसका आर्थिक पहलू होता है। तो पहली ये 2 चीजें अगर हम समझें तो सोचिए, अगर रिसर्च पॉजिटिव आती है तो कितनी आसान बात है कि आप मिक्स एंड मैच करके वैक्सीन दे सकते हैं। उल्टा नहीं दिखाया गया अभी तक कि हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। कुछ स्टडीज कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो इतने सीवियर नहीं है, और वो तो एक वैक्सीन आप लगवाएं तो भी आते हैं, बुखार तो तब भी आता है। तो पहली बात ये समझ, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तो हर वैक्सीन के आएंगे, इंपॉर्टेंट उसकी एफिकेसी है, वो कितना कारगर रूप से बेहतर प्रोटेक्शन दे पा रही है। क्या वो 2 तरीके से वायरस के 2 अलग अलग प्रकार। तो फिर डॉक्टर वाईके मिश्रा क्या करना चाहिए? अभी मैं आता हूं डॉक्टर राहुल, डॉक्टर वाईके मिश्रा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तब है जब हम बात कर रहे हैं वैक्सीन के बारे में कि 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज दे दी गई और हमारे देश में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। आज ही सरकार ने, एक्सपर्ट ग्रुप ने सरकार को एक सलाह दी कि कोविशील्ड की जो सेकेंड डोज है उसका जो वेट, जो उसका सेकेंड डोज का जो टाइम है वो 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 15 हफ्ते तक किया जा सकता है।
तो उस समय जब हम वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हो, इस खबर को कैसे देखें? डॉक्टर मिश्रा से लग रहा है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर राहुल, फिर वही सवाल मेरा। मेरे को तो सिंपल सी बात है, दो वायरस के अलग अलग प्रोटीन को मैं इम्यून सिस्टम को एडवाइस करूं कि तुम इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाओ, तो हो सकता है वो वेरिएंट के अगेंस्ट में ज्यादा कारगर हो। ये साइंस आपको बताएगी। नहीं, मैं ये आपकी बात समझ गया। देखिए डॉक्टर राहुल, आप जो बात कर रहे हो वो टेक्निकल टर्म में ज्यादा समझ में आती है, लेकिन एक आम इंसान कैसे समझे? वो नहीं समझ रहा है वेक्टर क्या होता है, वो नहीं समझ रहा है एंटीबॉडी क्या होता है, वो समझ रहा है कि खतरा तो नहीं हो जाएगा मेरी जान पे। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज 13 मई 2021 में रिसर्च ये नहीं कहती कि 2 डोजेस अलग अलग वैक्सीन की लगवाई जाएं। दूसरा, अगर लगवा भी दी गई तो उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। रिसर्च चल रही है जो हमको आगे चल के हमारी वैक्सीन की कमी को सॉल्व करने में ये रिसर्च बहुत कारगर कामयाब होगी, ये हमको समझना आवश्यक है। तो ये जो परेशानी है, जो डर है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आपका चैनल क्योंकि इतना लोग देखते हैं और प्रतिष्ठित चैनल है, मैं यही लेकिन फिर भी डॉक्टर राहुल, सलाह तो यही होगी कि अभी आप एक ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवाइए। अभी आप खतरों के खिलाड़ी मत बनिए कि अगर कोई रिसर्च ये नहीं कह रहा कि आपको दिक्कत हो सकती है तो आप जाके दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रिसर्च कोविड ऑन गोइंग प्रोसेस है जो हम 4 महीने पहले नहीं जानते थे, आज 4 महीने हम ज्यादा जानते हैं। ये बात पक्की है कि रिसर्च और साइंस के माध्यम से इस वायरस को हम हराएंगे, इस चुनौती से हम ऊपर उठेंगे, और अब मान के चलिए अगस्त सितंबर तक वापस हम सब आपस में आपके स्टूडियो में बैठ के शो करेंगे, ये बात मान के चलिएगा। सर, आपने जो कहा, आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो, जल्दी से जल्दी ये वायरस जाए, ये महामारी जाए, क्योंकि वाकई लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया इसने और वो इररिपेरेबल है सर। अब वो जो नुकसान हो गया है ना, बहुत सारे लोगों ने जिनको खोया है, वो शायद ही अब वो उस नुकसान की भरपाई हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।